जय हिंद फ्रेंड्स। यूपीपीसीएस की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में कुछ ऐसे एवरग्रीन टॉपिक्स हम लोग कर रहे थे जो कि अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं टॉपिक्स में से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो आज की जो कांग्रेस पार्टी है उससे मैच करके मत देखिएगा कि पहले ये जो है इस तरह सा से था फिर अब ये हो गया। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लीडर्स बदलते रहते हैं, प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं और सबसे बड़ी बात कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज करना, वो भी देश हित में। ये जो है आपको मतलब उस समय इस पार्टी की स्थापना हुई जब राष्ट्र नाम की कोई अवधारणा थी ही नहीं। गुलामी के शासन में, गुलामी के समय में स्थापना होती है एक संस्था की और इसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव हिला करके रख दिया जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कभी भी जो है सूर्यास्त नहीं होता। ऐसा ये देशों तक जिस शक्ति का साम्राज्य फैला हो उस साम्राज्य को एक छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए राज्यों में संगठित करके एक राष्ट्र का निर्माण करके उस शक्ति को हटा देना, गुलामी की दास्तां से मुक्ति पा जाना, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन। योगदान सभी का था, तो किसी को ना तो ज़्यादा तवज्जो देनी है ना किसी को कम। ये नहीं कहना है कि सारा कि केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ही जो है आज़ादी मिल गई या गांधी जी के द्वारा आज़ादी मिल गई या केवल भगत सिंह का योगदान सभी का, सभी लोगों ने मिल करके लड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के प्रमुख अधिवेशन। सबसे पहला अधिवेशन 1885 में, 1885 में ही इस संगठन की स्थापना होती है। इनके जो अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। मुंबई में स्थापना होती है और 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये इसकी खास बात है। पहला कौन सा सम्मेलन था, दूसरा ईयर, वर्ष, उस समय अध्यक्षता किसके पास थी, कौन अध्यक्ष था, और उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट घटनाएं होती हैं। हमें इम्पॉर्टेंट सम्मेलन ही ध्यान में रखने हैं, ऐसा नहीं कि सब पूरा लाइन से रट जाना है, कोई मतलब नहीं है और रटना तो बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे आप अपने अनुसार जो है एक दो बार रिवाइज करेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका ये है, मैंने आपको बता रखा है कि कुछ भी चीज़ पढ़िए तो पढ़ी हुई चीज़ों से उसको रिलेट करके चलिए। सोचिए कि उस समय वर्ल्ड या विश्व परिदृश्य में क्या चल रहा था, बाकी जगह क्या चल रहा था, ताकि आपको इंटरकनेक्टिविटी बनी रहे। वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, क्योंकि कल्चर किस पर डिपेंड कर रहा है, ज्योग्राफी पर। ठीक, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी इनको बोलते हैं। सेकंड अधिवेशन होता है 1886 में। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए
ये होता है बम्बई में, बॉम्बे, ग्वालियर टैंक मैदान है, वहीं पर ये लोग उपस्थित होते हैं। 1886 में बम्बई के बाद होता है कलकत्ता में, जिसको आप कोलकाता बोल रहे हैं आज। इसकी जो अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की, वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। पारसी थे ये इन्होंने अध्यक्षता किया था। तीसरा जो सम्मेलन था 1887, बम्बई, कलकत्ता और उसके बाद मद्रास। इसकी अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी। इस अध्यक्षता की, इस सम्मेलन की खास बात ये थी कि ये फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और स्थापना के तीसरे वर्ष ही इन्होंने अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिए, स्थापना हुई थी 1885 में और 1887 में इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस सम्मेलन की, ठीक है, अधिवेशन की। उसके बाद चौथा इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता की थी एक अंग्रेज ने, जिसका नाम था जॉर्ज यूल। ये इस बात के लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे ये, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले अंग्रेज अध्यक्ष, पहली महिला, पहली भारतीय महिला। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। कौन किस ईयर में, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चार तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1888। इसके बाद जो सम्मेलन होता है वो होता है 12वां सम्मेलन 1896। ये होता है कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला सयानी। इसमें खास बात क्या थी कि पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, वंदे मातरम। राष्ट्रगान नहीं, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगीत, ठीक। 12वां सम्मेलन था 1896, कलकत्ता अधिवेशन, रहीमतुल्ला सयानी जी ने अध्यक्षता की थी। 1896 के बाद जो अध्यक्षता होती है वो होती है 1905 में, बनारस, वाराणसी। ये कहिए वाराणसी। यहाँ पर दो जो अध्यक्षता किए हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इनको, हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के ये राजनैतिक गुरु थे। और यहाँ पर स्वदेशी और बहिष्कार, इसका नारा दिया गया था। अब देखिए कनेक्टिविटी आपकी क्या कहती है। 1905 में हुआ है क्या, बंगाल का विभाजन। और बंगाल के विभाजन में कर्जन ने जब किया था, लॉर्ड कर्जन उस समय थे वायसराय। तो उस विभाजन के विरोध में ये नारा दिया गया था, स्वदेशी और बहिष्कार, ठीक है। तो 1905 का इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1906 का इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है
ये हुआ है कलकत्ता में, और इसमें अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक। कहानी समझ में आ गई? कलकत्ता अधिवेशन। इसके बाद आता है 1907, सूरत, रास बिहारी बोस। ये ईयर इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं पर फर्स्ट टाइम कांग्रेस का विभाजन होता है। फर्स्ट टाइम कांग्रेस का विभाजन होता है। किस मुद्दे पर होता है? मुद्दा ये था कि ये जो, देखिए 1906 में जो कलकत्ता वाला अधिवेशन था, यहाँ पर अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और यहाँ पर जो किस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर पहली बार स्वराज की मांग की गई थी, अपना शासन, स्वराज की मांग। अब हुआ क्या कि 1906 में अध्यक्ष के पद पर कौन आसीन होगा, गरम दल या नरम दल? गरम दल में कौन थे? वो चाह रहे थे कि हम लाला लाजपत राय को बना दें अध्यक्ष। और अध्यक्ष के लिए क्यों लड़ाई थी? अध्यक्ष के लिए लड़ाई इस वजह से थी कि जो जो जिस दल का अध्यक्ष रहेगा उसी दल की नीति फॉलो होगी, पॉलिसी वही फॉलो होगी। अब गरम दल क्या कर रहा था? वो याचना पर और क्या कहते हैं, चिट्ठी पत्री पर कम ध्यान दे रहा था। वो क्या कह रहा था कि विद्रोह करो, आंदोलन करो, सरकारी अधिकारियों को मारो, लेकिन जब कमज़ोर हों तो कभी भी एक महाशक्ति से डायरेक्ट मत टकराइए। यही इस इतिहास सब्जेक्ट में महात्मा गांधी जी ने सिखाया कि अहिंसा तभी जो है, क्योंकि आप हिंसा से जो है नहीं जीत सकते उसको। अब यहाँ पर ये दिक्कत हो गई 1906 में कि 1906 में 4 प्रस्ताव थे, यहीं पर लिख देते हैं। 1906 में 4 प्रस्ताव। कौन कौन से 4 प्रस्ताव? स्वदेशी, स्वराज और बहिष्कार। बहिष्कार किसका? विदेशी वस्त्रों का, शराब का, ठीक है, इन सब चीज़ों। और राष्ट्रीय शिक्षा। ये 4 प्रस्ताव पारित किए गए। अब 4 प्रस्ताव पारित किए गए, उसके बाद इन प्रस्तावों को गरम दल कह रहा था, जो कि अध्यक्षता की किसकी मांग कर रहा था? लाला लाजपत राय, उनके कैंडिडेट थे लाला लाजपत राय। और नरम दल, ये इनकी कैंडिडेट, इनके कैंडिडेट कौन थे? रास बिहारी बोस। अब ध्यान से सोचिए, ये दोनों लोग अध्यक्षता के पद पर के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि अध्यक्षता मिल जाए। लेकिन किस लिए? क्योंकि ये जो 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, गरम दल कह रहा था कि इनको पैन इंडिया में लागू किया जाए, मतलब पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, इसको पूरे देश में लागू किया जाए। और ये क्या कह रहे थे कि नहीं, सरकार को मौका देते हैं और इसको बंगाल का विभाजन किया गया है तो बंगाल तक ही सीमित रखते हैं। बस इसी बात की, यही पॉलिसी की लड़ाई थी कि पैन इंडिया हो या जो है क्या हो,
केवल बंगाल तक सीमित। 1906 का ईयर इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना। और ये वही संगठन है जिसने पाकिस्तान के लिए राष्ट्र तक लड़ाई की कि हमें अलग देश चाहिए। इतिहास पढ़ेंगे, उसमें सारी कहानी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप पढ़े हो ना पढ़े हो तो चीज़ों के रिवीजन के लिए अच्छा है कि जब आप एक चीज़ पढ़ें तो उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें चल रही थी वो ज़रूर देखिए। ये चीज़ लड़ाई चल रही है 1906 में। अब ये हुआ कि ना ये बनेंगे ना ये बनेंगे, कौन बन गया? दादा भाई नौरोजी। अब ये ऐसे थे जिनको ये भी सही मानते थे और ये भी, मतलब इनके नाम के आगे होता है ना कि फितरत ऐसी है कि दुश्मन भी सम्मान करें, वही चीज़ था के साथ। अब सूरत में अधिवेशन होता है, सूरत में भी यही मांग हो रही थी। जब यही मांग हो रही थी तो कोई सुना नहीं, तो रास बिहारी बोस को जो है क्या हुआ, रास बिहारी बोस उस समय अध्यक्षता किए थे, और कांग्रेस इसी मुद्दे पर, नरम दल और गरम दल के मुद्दे पर क्या हो गई, विभाजित हो गई 1907 में, कांग्रेस का पहला विभाजन। ठीक। 1907 के बाद ईयर आता है 1911। कलकत्ता में अधिवेशन होता है। पंडित किशन नारायण इनकी अध्यक्षता करते हैं। किशन नारायण धर करके है। और ये विशेष क्यों था? ये विशेष इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर पहली बार जनगण मन, अब ध्यान से सोचिए कि ये वही साल है जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा, यहीं पर बंगाल का विभाजन रद्द किया जाएगा, यहीं पर महारानी विक्टोरिया आ रही हैं भारत, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, और तो और बंगाल में क्या पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है। ये सब वही है, ईयर है। ठीक। 1917 1911 हो गया कलकत्ता, 1917 भी कलकत्ता में हुआ। और ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कौन बना, एनी बेसेंट। और ये सम्मेलन कौन सा था, 32वां सम्मेलन। इनकी ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट महिला ने अध्यक्षता की, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक। 1917। इसके बाद आ जाता है 1924। क्यों, कहाँ हुआ ये, बेलगाम कर्नाटक के पास है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने केवल एक ही बार की है, 1924 में, बेलगाम में। और ये कौन सा है, ये है 39वां सम्मेलन। फिर आता है 1925 का 40वां सम्मेलन। कहाँ पर, कानपुर में। अध्यक्षता सरोजनी नायडू। भारत की कोकिला इनको कहा जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं, भारतीय महिला अध्यक्ष। ये इस वजह से और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात की गई। और ये हिंदी की कवित्री थी, याद रखिए, सरोजनी नायडू। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए,
इसके बाद 41वां सम्मेलन 1926 में होता है। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में एक जगह है गुवाहाटी। इसके अध्यक्षता श्रीनिवास अय्यर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया, सदस्यों हेतु खादी को अनिवार्य कर दिया गया। खादी वस्त्र, खादी। फिर इसके बाद 42वां होता है 1927 में। कहाँ पर? मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन है? हाँ, अंसारी करके, हाँ, M.A. अंसारी। क्यों, किस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये? यहाँ पर पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है पहली बार। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती। इसके बाद 1929, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लाहौर। किसने अध्यक्षता की? पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग 1927 में मद्रास में, सारी जी की अध्यक्षता में। पूर्ण स्वराज की मांग। फिर आता है 1931, कराची, सरदार पटेल। जो इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर मौलिक अधिकारों की मांग की गई। मांग का प्रस्ताव। फिर आता है 1936, लखनऊ। कौन है? पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड, संसदीय बोर्ड, बोर्ड की स्थापना होती है। फिर 1937, कहाँ पर? फैजपुर, पंजाब में। कौन है अध्यक्षता? पंडित नेहरू। क्यों इंपॉर्टेंट है? कांग्रेस का पहला सम्मेलन जो गांव में आज आयोजित हुआ, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में आयोजित, बाकी सब सिटी में थे। इसके बाद के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1938 और 1939। ये हुआ हरिपुरा में, और ये हुआ त्रिपुरी। दोनों जगह अध्यक्षता किसने की थी? बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस। ठीक। लेकिन यहां पर क्या हुआ, हरिपुरा में कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन में जो काउंसिल बनाई जाती है, परिषद बनाई जाती है, उसके गठन में
विवाद हो गया। तो राजेंद्र प्रसाद, जिनको कि बाबूजी कहा जाता था, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। ठीक। इसके बाद 1940 रामगढ़, यहां पर हैं अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद 1946 में मेरठ, कौन है? जेबी कृपलानी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी समय 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो जब भारत आज़ाद हुआ तो यही जो है अध्यक्ष थे कांग्रेस के आज़ादी के समय। अध्यक्ष थे। ठीक। अच्छा, एक चीज और बीच में छूट गया। वो ये छूटा, यहां पर एक और नोट कर लीजिए। 1916 का ईयर, लखनऊ में समझौता होता, वो सम्मेलन होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि 1916 में, जो 1907 में विभाजन होता है कांग्रेस का, 1916 में नरम दल और गरम दल साथ आ जाते हैं। साथ में 1916 में मुस्लिम लीग के साथ समझौता होता है, और यहाँ पर कांग्रेस ने बहुत ब्लंडर मिस्टेक की कि उन्होंने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग के साथ समझौता होता है कि मिलकर लड़ेंगे, साथ में नरम दल और गरम दल भी यहाँ पर कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। अभी तक गरम दल बाहर कर दिया 1907 के बाद से। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज और यहीं पर नोट कर लीजिएगा कि 1916 के अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, इन्होंने इस समझौते का विरोध किया था। याद रखिएगा, जो मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ, उन्होंने लखनऊ समझौते का विरोध किया। ये भी डाटा नोट कर लीजिए। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान में रखने हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और PYQ जरूर सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।